ये क्या हुआ है दोस्तों? ये क्या मैच हुआ है? क्या देख लिया भाई ये? क्यों देख लिया भाई ये? स्पेन वर्सेस पोर्चुगल मैच से जितनी उम्मीदें थी, जितनी होप्स थी, जितनी एक्सपेक्टेशन थी, इस गेम ने उतना ही भग दिया भाई। उतना ही ज़्यादा फालतू गेम हुआ ये। हर ऑर्डिनरी मैच की तरह काउंटर अटैक्स पे हग रही हैं टीमें, एक दूसरे को पासेस दिए जा रही हैं, प्लेयर्स के टचेस का अता पता ही नहीं है, कीपर्स ने जान बचा रखी है। हर मैच में ये चीज़ें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा फालतू फर्स्ट हाफ था इस मैच का, सबसे ज़्यादा फालतू सेकंड हाफ था इस मैच का। लास्ट मिनट पे आके मिकेल मोरिनो भाई साहब, जिसको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, उसने गोल मार के स्पेन को बचा लिया। स्पेन ने अपनी इज्जत बचाई है। जो ये वर्ल्ड कप फेवरेट्स थे, कंटेंडर्स थे, मैंने मेरी वीडियो में कहा था भाई कि स्पेन तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, ये मैच जीत रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है भाई। ये क्या वर्ल्ड कप जीतेंगे? ये अभी तक यहाँ तक पहुँच गए, दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। वर्ल्ड कप जीतना तो भूल जाओ, लमीन यमाल का अता पता नहीं है, रोनाल्डो का तो भूल ही जाओ भाई तुम। पोर्चुगल को तो रहने ही दो, पोर्चुगल तो भारी हो गई है, पोर्चुगल को बहुत पहले ही बाहर हो जाना चाहिए था। डीआरएस सिस्टम धोनी भाई ने बचा लिया पिछले मैच में, बट इस मैच में कोई धोनी, कोई कोहली, कोई नहीं आया भाई बचाने उनको। कोई डीआरएस सिस्टम बचाने नहीं आया। इस बार तो फुटबॉल खेल के जीतना था उनको, इस बार तो फुटबॉल खेलने में वो नाकाम हो गए हैं, फेल हो गए हैं, हक दिया है। पता नहीं और क्या होने वाला है भाई। ऐसी तैसी मचा दी स्पेन नेशनल टीम, आगे खेलेगी ऐसा अगर, तो हो लिया भाई उनका। फिर तो वर्ल्ड कप भूल जाओ भाई, टिकी टाका भाई सब भूल जाओ। ये फीकी फाका भी नहीं खेल रहे हैं। इतना फालतू गेम, कोई कंट्रोल नहीं है इस मैच में, कोई भी टीम पोजेशन नहीं रख पा रही ढंग से, एक दूसरे को पासेस दिए जा रहे हैं। और पोर्चुगल का तो पिछले मैच में ही हमने देख लिया था कि काउंटर में क्या निहाल करते हैं ये लोग, और आज भी वही कर दिया है इन्होंने। काउंटर अटैक के नाम पे मजाक है, नॉर्मल प्ले के नाम पे मजाक है, क्रॉसेस डाले नहीं जा रहे, ड्रिबलिंग हो नहीं रही है, टचेस लिए नहीं जा रहे। दोनों टीमों का मोटा मोटी सेम ही हिसाब था इस मैच में। दोनों ही टीमें एक दूसरे को पास दिए जा रही हैं, पहले आप करी जा रही हैं। दोनों को ही खेलना नहीं था भाई, दोनों ही चाहती थी हम अपने अपने घर जाएं भाई, हमारे हमसे नहीं खाया जा रहा भाई अमेरिकन खाना, हम नहीं खा पा रहे हैमबर्गर, हम नहीं खा पा रहे मैकडोनल्ड, हमें जाने दो अपने घर, हम खाएंगे अपना घर का खाना भाई, हमें याद आ रही है घर की। बट भाई स्पेन फिर भी जैसे तैसे बच गई, क्योंकि स्पेन का अटैक ठीक था भाई। और भगवान करे स्पेन का भाई नूनो मेंडिस चला गया। नूनो मेंडिस के जाते ही भाई स्पेन एक अलग ही स्पीड के साथ खेलने लग गई। हालांकि लमीन की ड्रिबलिंग फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी, बट स्टिल भाई, अगर नूनो मेंडिस नहीं जाता तो ये एक गोल भी नहीं मार पाते भाई। और ये मैच हमें 120 मिनट तक देखना पड़ता, आगे पेनल्टीज भी देखनी पड़ती भाई इस मैच की। तो नूनो मेंडिस ने ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, सब ऑफ होके, इंजर्ड होके उसने ह्यूमैनिटीज़ को बचा लिया भाई, उसने फुटबॉल वर्ल्ड बचा लिया, उसने वर्ल्ड कप बचा लिया। उसको थैंक यू बोलो भाई। कुछ कुछ हीरो होते हैं जो अपना बलिदान देते हैं ताकि जो जनता है वो बच जाए, उसने वही काम किया है। खुद इंजर्ड होके उसने भाई लोगों को अपने बाल फाड़ने से बचा लिया। लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता भाई यार, रात को 2:30 बजे ऐसी तैसी हो जाती भाई। ये क्या खेल है भाई ये दोनों टीमें, इनकी बात भी क्या करूं मैं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। पर भाई ये कीड़ा है सब हमारे सब के अंदर, हम सारे कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर, कि हम आ ही जाएंगे अपना मुंह लेके, हम आ ही जाएंगे बक बक करने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि काम ही यही आता है भाई हमको। पोर्चुगल वर्सेस स्पेन के मैचेस पे भाई लगा रहे थे लोग सट्टे भाई, ये टीम जीतेगी वो टीम जीतेगी। रोनाल्डो का लास्ट डांस है, इंटरव्यू में आके भाई जो रोनाल्डो आजकल जो कर रहा है, रोनाल्डो बस रह ही उस चीज़ के लिए गया है। रोनाल्डो इज़ अ पार्ट टाइम फुटबॉलर, फुल टाइम इंटरव्यूअर भाई। फुल टाइम में वो इंटरव्यू देता है, बकवास बातें करता है जिससे उसकी रील कट जाए 4-5। और कल भी उसने यही कर दिया। पहले तो भाई एक बंदे को उठा के बुलाता है और कहता है हाँ तू मुझे पसंद नहीं करता ना, तेरे से ही क्वेश्चन लूँगा मैं, तू ही मेरे को क्वेश्चन देगा। क्यों? क्योंकि तू मुझे पसंद नहीं करता। रोनाल्डो के लॉजिक इस दुनिया से ही पार हो चुके हैं भाई। रोनाल्डो को समझने की क्षमता किसी नॉर्मल इंसान में नहीं बची है। और उसके बाद मैच से पहले आके कहता है कि दिस विल बी माई लास्ट वर्ल्ड कप, जैसे हमें पता ही नहीं था। इतनी तगड़ी, इतनी नई बात बोल दी भाई रोनाल्डो भाई ने कि वो लास्ट वर्ल्ड कप है उसका। अगर पोर्चुगल बाहर हो जाती है तो अगले वर्ल्ड कप में रोनाल्डो नहीं खेलेगा, जो कि बहुत ही शॉकिंग लगा भाई मुझे तो लगता ही नहीं था भाई। मुझे तो ये लगा था पोर्चुगल का एग्जिस्टेंस ही रोनाल्डो की वजह से है भाई।
रोनाल्डो बाहर, पोर्चुगल बाहर। अब पोर्चुगल में भाई क्या करेगा भाई, अब वहाँ गोंसालो रामोस अपने घर पे पार्टी देगा कि चलो भाई ये फाइनली 40 साल का दद्दू घर जा रहा है, अब ये सऊदी में खेलेगा, अब पोर्चुगल में मेरी जगह बनेगी अब, क्योंकि रोनाल्डो के होते अगर मुझे खिला लेते तो मुझे तो पोर्चुगल वाले जिंदा गाड़ देते भाई, ये रोनाल्डो की बारी तो बाद में आती मुझे पीटने की। वही स्पेन की बात करी जाए तो भाई स्पेन में ओराइज़ाबाल नाम का एक जो ये बाल तोड़ का कीड़ा है भाई, ओराइज़ाबाल के बाल तोड़ हो ही रखा है भाई। मैं पिछली स्पेन वाली वीडियो में भी आके यही बकबक कर रहा था, जो कि मैं डाल ही नहीं पाया क्योंकि भाई ने वीडियो ही डिलीट कर दी। बट भाई कुछ भी कहो, ये ओराइज़ाबाल के भाई कहीं तो बाल तोड़ हुआ है। ये कभी तो ऐसा खेलने लग जाता है जैसे इसमें भाई प्राइम मैराडोना R9 नज़ारियो की आत्मा आ गई है, और कभी तो ऐसा खेलता है जैसे ये क्या है भाई, ये आंडू पांडू किसको उठा के ले आते हैं ये लोग। ओराइज़ाबाल की इतनी अलग 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 परफॉर्मेंस होती है भाई, हर मैच में इसका नया रूप देखने को मिलता है। कभी तो ये मिडफील्डर बन जाता है, कभी स्ट्राइकर बन जाता है, कभी विंगर बन जाता है। आज तो कुछ भी नहीं बनाया भाई, आज तो फुटबॉलर ही नहीं बन पाया ये। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई संडे लीग का मैच चल रहा है और एक बुढ़े दादा भाई अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आज फुटबॉल खेलने आ गए। कुछ नहीं हो रहा भाई इससे, बॉक्स में इससे खड़ा नहीं रहा जा रहा, टचेज इससे लिए नहीं जा रहे हैं, पासेस डाल नहीं पा रहा है। फर्स्ट हाफ में फिर भी इसने काफ़ी सारे शॉट लिए, तो वो देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई जो हर बार ओराइज़ाबाल करता है वही कर रहा है, कि जब काउंटर अटैक होंगे तब वो शॉट लेगा, वरना वो पासेस वगैरह डालता रहेगा जो वो हर बार करता है। पिछली मैच में भी ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट उसके 2 गोल आए, बट उसके अलावा भी उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी पूरे मैच में। 2 गोल मारे वो काउंटर सिचुएशंस पे ही मारे हैं उसने, 2 गोल मारे बिकॉज उसके पास बहुत फ्री स्पेस था, उसने फालतू में एकदम कॉम्पैक्ट स्पेस में शॉट नहीं लिए थे, तुक्का नहीं मारा था उसने, जो कि उसकी मुझे अच्छी बात लगती है कि वो पासेस वगैरह निकालने को पहले देखता है। बट आज तो वो भी नहीं किया भाई ने, जिस चीज़ के लिए वो थोड़ा बहुत टीम में एग्जिस्ट करता है वो ही चीज़ नहीं करी। हमारे टकले दद्दू लुइस दे ला फुएंते बॉडी बिल्डर भाई, ये रेज बेट है भाई, ये चलता फिरता रेज बेट है ये आदमी, किसको खिलाता है किसको बिठाता है भगवान जाने भाई। अगर अगले मैच में ये लमीन को बिठा दे भाई तो शौक मत होना, क्योंकि ये आदमी आया ही है रेज बेट करने लोगों को, ये चाहता यही है कि मैं टकलाऊं तो तुम भी अपने बाल फाड़ फाड़ के टकले हो जाओ। मिकेल मोरिनो बहुत लेट आ रहा है, फेरान टोरेस बहुत लेट आ रहा है, फाबियन रुइस बहुत लेट आ रहा है, डैनी ओल्मो को बिठा दिया आज के मैच में तो, जो अच्छा खेल रहा था थोड़ा बहुत, एलेक्स बायाना बिठा दिया भाई इस आदमी ने। ये आदमी कुछ भी कर रहा है भाई, इसको खुद को नहीं मालूम कि मैं किसको बिठाऊं किसको खिलाऊं। इतनी अच्छी स्क्वाड डेप्थ, इतनी बढ़िया स्क्वाड होने के बावजूद भी उनका बेस्ट यूज़ नहीं निकाल पा रहा है ये। ही इज़ स्टिल फिगरिंग आउट कि भाई मैं वर्ल्ड कप में ऐसा क्या करूं कि जो थोड़ा अलग हो जाए रेज बेट करने के अलावा लोगों को, क्योंकि फॉर्मेशन ही समझ नहीं आ रही भाई, इनका स्टाइल ऑफ प्ले ही समझ नहीं आ रहा है। या तो ये टिकी टाका करें जो इनकी स्पेनिश आइडियोलॉजी रही है बहुत टाइम से, या तो फिर तू भाई कोई अपनी नई ईजाद कर देना आइडियोलॉजी, जो तुझे खिलाना है वो खिला भाई, क्योंकि आधे से ज़्यादा प्लेयर सेम टीम में खेलते हैं, उनकी केमिस्ट्री है अच्छी नेचुरली, पर तू उनका यूज़ नहीं कर पा रहा है। आधी से ज़्यादा तो ये बार्सिलोना है, और फिर थोड़े बहुत ये प्रीमियर लीग के आ जाते हैं वो कुकुरेया रॉड्री, थोड़े बहुत इनके मैड्रिड के हैं, चलो मैड्रिड का तो कोई भी नहीं है, बट आधे प्रीमियर लीग के हैं, वो अलग अलग टीम में खेलते हैं, उनको आदत है फिजिकलिटी की, उनको आदत है पेस की, और आधे हैं बार्सिलोना की जिनको साथ में भाईचारे में फुटबॉल खेलने में मज़ा आता है। उनके लिए कोई नया एनवायरनमेंट नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है बस हमारी जर्सी चेंज हो गई। तो केमिस्ट्री की तो बात ही भूल जाओ तुम, केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है भाई, यूरो में भी ये सेम टीम थी और नेशनल लीग फाइनल में भी ये सेम टीम थी, उससे पहले भी जो ये नेशंस लीग जीते उसमें भी यही टीम थी, आगे भी यही टीम होगी, बिकॉज सारे प्लेयर्स ही यंग हैं कुछ कुछ को छोड़ के। तो भाई केमिस्ट्री की तो तुम बात ही मत करो, तुम्हारे पास स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छी है, एक एक पोजीशन पे तुम्हारे 3-3 4-4 प्लेयर हैं, और मिडफील्ड में तो भाई तुमने बाजार सब्जी मंडी खोल रखी है मिडफील्डर्स की, तो हर एक चीज़ सॉलिड है भाई, हर एक चीज़ पैक्ड है, बट स्टिल भाई तुम टैक्टिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। तो भाई इसमें सिर्फ कोच की ही गलती कहलाती है, और किसी की गलती नहीं होती भाई इसमें। कोच ने ही बेस्ट यूज़ नहीं किया प्लेयर्स का, कोच ही तुम्हारा फेल हो गया भाई, टैक्टिकली फेल हो गया वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पे, तो तुम क्या करोगे भाई। यू आर नॉट गिविंग चांस टू निको विलियम्स। निको विलियम्स वर्ल्ड कप में एक भी मिनट नहीं खेला है भाई, और आज अगर स्पेन बाहर हो जाती तो वो वर्ल्ड कप में 0 अपीयरेंस के साथ बाहर जाता। कैन यू इमेजिन दैट प्लेयर लाइक अ निको विलियम्स वर्ल्ड कप में ही फीचर नहीं हो रहा है। निको विलियम्स और लमीन यमाल की इतनी अच्छी केमिस्ट्री है भाई, यूरोज में हमने देख लिया, नेशंस लीग में हमने देख लिया, स्टिल भाई उसको चांस नहीं मिल रहा है। चलो वो भी ठीक है, एलेक्स बायाना अच्छा खेल रहा है, प्रेसिंग करता है, बंदा पैशनेट है, पासेस निकाल देता है, और आज तो ड्रिबलिंग भी कर रहा था, बट तुम उसको भी बिठा देते हो।
और तुम मिकेल मरीनो जैसे प्लेयर को अंदर नहीं लाते हो। ये ओराइज़ाबाल, ये बाल तोड़ पेशेंट को तुम खिला लेते हो भाई पूरा पूरा गेम। वो भाई लिटरली 4 सेकंड के लिए गायब हुआ, 4 सेकंड बस। और वो इग्लेसियास भाई बस 1 मिनट के लिए अंदर आया था खुश होने के, हाँ भाई चलो मैं पिच पे खड़ा हो गया, भाई मैं पिच पे खड़ा हो गया, 2-4 टच ले लिए बस। तो तुम इतनी भी देर के लिए क्यों बाहर बिठा रहे हो भाई उसको? पूरा पूरा मैच खिलाओ। इतनी ज़्यादा अजीब और गरीब चीज़ें करी हैं भाई स्पेन ने, बस जैसे तैसे बच गए। वही मैं बात घूम फिर के आ जाती है भाई, नूनो मेंडिस इज़ द वन गाय भाई, नूनो मेंडिस इज़ द की। नूनो मेंडिस सेव द ह्यूमैनिटी भाई, दुनिया याद रखेगी ये बलिदान नूनो मेंडिस का। वर्ल्ड कप से बाहर हो गया भाई, पर दिलों में आ गया भाई वो बंदा। इतनी अच्छी भाई, मेरे तो सल्यूट है भाई नूनो मेंडिस को। अगर इंजर्ड नहीं हुआ होता तो स्पेन और ये मैच तो भाई पेनल्टीज तक जाता या फिर पोर्चुगल जीतती, दोनों ही चीज़ मैं नहीं देख सकता हूँ भाई। बट पोर्चुगल नेशनल टीम की बात करी जाए तो भाई इतनी अच्छी स्क्वाड के साथ भी भाई इतने बढ़िया प्लेयर्स हैं भाई, ब्रूनो फर्नांडिस, विटीनिया, जुआओ नेवेस, राफाल लेआओ, बर्नार्डो सिल्वा, डियोगो कोस्टा, रूबिन डियास, यू नेम इट भाई, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भरे पड़े हैं स्क्वाड में। स्टिल भाई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टीम को क्योंकि मैनेजमेंट का ही इशू है। दोनों टीम में दिक्कत ही हो रही थी कि दोनों ही अपने टकलू भाई पागल हुए पड़े हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें ऐसा कि लोग हमारी तरह ही अपने भी बाल फाड़ लें। दोनों ही रेज बेट पगलू हैं भाई, रेज बेट फाइनल बॉस हो रखे हैं दोनों। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये लास्ट वर्ल्ड कप था, उसने पहले ही ये ऐलान कर दिया था, उसकी बहन ने उससे भी पहले ही ऐलान कर दिया था, और उसकी बहन से पहले तो हमको पता ही था कि ये लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है। बट इस मैच में भी भाई रोनाल्डो फिर से भाई दिखा ही नहीं, गायब ही हो गया। 2-4 बार ड्रिबल विबल मारी उसने, ट्राई वो भी कर रहा था भाई, बट ही इज़ ऑल्सो अ प्लेयर भाई, जैसा जोआओ नेवेस कहता है। बट स्टिल भाई इतना सैड डिपार्चर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था रोनाल्डो का। एक ऐसा कैलिबर का प्लेयर जिसकी गोल स्कोरिंग इंस्टिंक्ट भाई अभी भी कम नहीं हुई है। उसकी स्पीड कम हो गई होगी, उसके टचेस ख़राब हो गए होंगे, वो स्लो हो गया है, बट गोल स्कोरिंग इंस्टिंक्ट और पोजीशनिंग उस बंदे की आज तक ख़राब नहीं हुई है। अगर प्लेयर थोड़ा डिलीवर करते या वो थोड़ा सा और कोऑपरेट करता, थोड़ा और फास्ट होता, पोजीशनिंग थोड़ी और अगर वो बेटर करता इस मैच में, जल्दी जल्दी पोजीशंस में जाता, बॉक्स में जाता, तो क्या पता रोनाल्डो भी एक गोल मार सकता था आज। बहुत सारे ऐसे चांस बने थे जहाँ पे रोनाल्डो के पास अपॉर्चुनिटी थी, बट उस भाई को काउंटर अटैक ही नहीं मारना है। बार बार उसके रुकने की वजह से पूरी पोर्चुगल टीम का अटैक रुक जाता है भाई, क्योंकि अगर तुम काउंटर अटैक मार रहे हो तो तुम्हारे स्ट्राइकर की आईक्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और आज दोनों ही टीम के स्ट्राइकरों ने हक दिया भाई। बट कुछ भी कहो भाई, रोनाल्डो का जाना थोड़ा दुख तो देता है, बट अगर देखा जाए तो भाई दुख नहीं देना चाहिए भाई। रोनाल्डो फैंस को भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोनाल्डो ने 6-7 महीने पहले ही कह दिया था दैट विनिंग द वर्ल्ड कप इज़ नॉट माई ड्रीम एनी मोर, बिकॉज मैं जिस लेवल का प्लेयर हूँ तो ये 6-7 6-7 गेम्स का टूर्नामेंट मुझे डिफाइन नहीं करता है। ये एक प्लेयर अपने लिए बोल रहा है भाई, रोनाल्डो को सहन करने की क्षमता नहीं है भाई मेरे में। एक प्लेयर का खुद ही ये कह देना कि मेरे को डिफाइन करने के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी बहुत छोटी है, वर्ल्ड कप जीतने से मेरी लेगेसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये किस लेवल की मूर्खता है भाई। ये किस लेवल का खिलाड़ी है जो खुद ही कह रहा है कि मैं तो बहुत ऊपर हूँ भाई, वर्ल्ड कप ट्रॉफी बहुत छोटी है, वर्ल्ड कप सुपर वर्ल्ड कप लाओ, CR7 वर्ल्ड कप लाओ, वो है मेरे लेवल का, वो मैं जीतूंगा, और उसके बाद रेज बेट वर्ल्ड कप लाओ, रेज बेट करूंगा मैं लोगों को, लोगों का दिमाग की नस फाड़ूंगा मैं, उसका वर्ल्ड कप लाओ, वो मैं जीतूंगा। ये फीफा वर्ल्ड कप तो भाई मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है, फीफा वर्ल्ड कप इज़ लाइक चुन्नू मुन्नू है मेरे लिए, तो ये चीज़ें मैं ये नहीं जीतता हूँ। ये 6-7 गेम्स का टूर्नामेंट है बस मेरे लिए, मुझे जाने दो। तो भाई इफ़ यू आर अ रोनाल्डो फैन एंड इफ़ यू आर सैड दैट रोनाल्डो इज़ गॉन, तो भाई मत हो सैड भाई, दुखी मत हो, क्योंकि रोनाल्डो को भी फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। बट भाई कुछ भी कह लो, ये वर्ल्ड कप में क्रेजी चीज़ें हो रही थी, इस मैच ने सारी स्ट्रीकें तोड़ दी भाई। ग्रुप स्टेज से लेकर अब तक इतने ज़्यादा क्रेजी मोमेंट्स हुए इस मैच में, और इस मैच ने तो हद ही कर दी भाई। इस मैच ने पात दिया भाई, एक कसर नहीं छोड़ी भाई रुलाने की भाई, दिमाग ख़राब कर दिया था। 120 मिनट तक तो ये मैच गया नहीं, शुक्र है भाई वो फिर से भाई नूनो मेंडिस की जय हो भाई, नूनो मेंडिस को सलाम। तो भाई अब स्पेन का ये कैंपेन कितना आगे तक जाता है पता नहीं भाई, इनकी बैलगाड़ी से भी फुद्दू गाड़ी हो चुकी है भाई, धक्का स्टार्ट हो रही है, सब्स्टिट्यूट के प्लेयर आते हैं हर बार बचा जाते हैं,
और राइजा बाल की अगर यही परफॉर्मेंस रही तो भाई मेरे बाल तोड़ हो जाएगा उसको देखते देखते। अगर भाई तुम्हें लगता है कि स्पेन के अभी भी वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस है तो भाई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और रोनाल्डो फैंस भाई दुखी मत हो, मज़े मारो भाई, रोनाल्डो गया 6-7 गेम्स का टूर्नामेंट है, अब ये भी चालू हो जाएंगे, मुझे पता है भाई ये बात। तो जब तक ये चालू होंगे भाई तब तक वर्ल्ड कप को एंजॉय करो, क्योंकि अगर ये एक बार चालू हो गए फिर ये बंद नहीं होते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।